नमस्कार, एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का। पहली खबर आपको बताएं कि देश भर में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। साथ ही बड़ी ही धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी हजारों वीरों की शहादत के बाद मिली है, इसलिए उन वीर जवानों का सम्मान होना चाहिए। आज पूरा देश हजारों लोगों के बलिदान को याद कर रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ये पूरा वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए जिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, यातनाएं सही, जेलों में गए और कुर्बानी दी, उनको याद करने का भी दिन है। और ये आज़ादी हमें कोई उपहार में नहीं मिली। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की बलवेदी पर अपना सब कुछ निछावर किया और सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमको मुक्त कराया। उनमें महान जो विभूतियाँ थी, उसमें हमारे अगर माना हम सुभाष चंद्र बोस जी को ले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हो गए, हमारे बीच में भगत सिंह आज़ाद जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी। और इसके साथ ही साथ हमारे कुमाऊँ का भी बहुत बड़ा इतिहास है, उत्तराखंड का बड़ा इतिहास रहा है। विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज धारूचला बीजेपी का विजय संकल्प रथ पहुंचा। बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। बीजेपी का विजय संकल्प रथ धारूचला तहसील पहुंचा, जिसमें बीजेपी नेता अजय भट्ट, अजय टम्मा और अरविंद पांडे मौजूद रहे। इस दौरान धारूचला के तहसील रोड पर जनसभा के दौरान बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया गया। रथ का स्वागत आर्मी तिराहे से गाजे बाजे के साथ किया गया। बीजेपी के 60 पार के नारों के साथ रथ गांधी चौक से होता हुआ धारूचला मेन बाजार पहुंचा, जहां सभा में वक्ता बीजेपी का सरकार की उपलब्धियां गिनवाते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का एक हिस्सा है। पूरे प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य किए गए हैं, उसके निमित्त हम जनता तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं और इस आशा के साथ कि विजय को लेकर संकल्प करें। और आज की जो इस जनसभा में आपने देखा होगा, पूरे विधानसभा धारचूला के सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि ये धारचूला का जो अंधकार में है, जो धारचूला का निरंकुश शासन विधानसभा का है, मिटाने के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। देखिए, मैंने कहा ना, संभावित नहीं, ये धारचूला विधानसभा की सीट 2022 में कंफर्म हो गई है। आज कार्यकर्ताओं का जो जोश देखा, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने कामों को गिनाना शुरू कर दिया है। साथ ही अल्मोड़ा के बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि रोतन से मिली जानकारी के मुताबिक 27 दिसंबर तक विजय संकल्प यात्रा अल्मोड़ा की 6 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। बता दें कि ये यात्रा लगमाड़ा, अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम, सोमेश्वर, कोसी, द्वाराहाट, बिंता, चौकोटिया, सल्ट विधानसभा होते हुए मछोड़ पहुंचेगी। विजय संकल्प यात्रा में रैली और जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी नेता सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों को लोगों को बताएंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज नैनीताल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और सिंचाई विभाग की 19 करोड़ 44 लाख 92 हजार की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ललित कला अकादमी स्थापित की जाएगी। इसके लिए सरकार लगातार कोशिशें भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति की पहचान दुनिया भर में पहुंचानी है, ताकि उत्तराखंड के कलाकारों को दुनिया में एक मंच मिल सके। 19 करोड़ 44 लाख 92 हज़ार के अंदर ये हमने बहुत से कामों का लोकार्पण किया है। और आगे भविष्य में हमारा ये प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि प्राप्त करने के बाद हम यहाँ उत्तराखंड में ललित कला अकेडमी को स्थापित करें, ताकि यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का सौभाग्य मिले और उनकी जो प्रतिभा है वो आगे प्रकट हो
तो इसके लिए पूरे प्रयास किए जाए। सर 19 बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी आज टोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने आपको बता दें कि जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड युवा मुख्यमंत्री की अगुवाई में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी अहम होगी। तेजस्वी सूर्या ने युवाओं से बीजेपी से जुड़ने की अपील भी की है। प्रदेश भर में युवा कार्यकर्ताओं के दिल में, मन में इतना ऊर्जा, ताकत, उमंग, उत्साह में देख रहा हूं। इससे स्पष्ट है कि आने वाले दिन में युवा मोर्चा के ताकत पर, युवा कार्यकर्ताओं के उत्साह के शक्ति पर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में युवा सरकार हम फिर एक बार प्रतिष्ठापित करेंगे। और युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल जी को मैं विशेष रूप में अभिनंदन करना चाहता हूं। इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा बूथ स्तर तक मजबूत हो चुका है और इस ताकत आप सब लोग चुनाव के टाइम में आप देखेंगे। सितारगंज में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। साथ ही बेरोजगार को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर के अमरिया चौक पर इकट्ठा होकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी जिला अध्यक्ष एडवोकेट योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी ने 2017 में झूठे वादों के जरिए जनता को गुमराह किया और फिर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस और बीजेपी इससे बदला लेने का काम करेगी। बार बार समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में हर जिला मुख्यालयों पर, हर तहसील मुख्यालय पर लगातार निरंतर संघर्षरत है। केंद्र सरकार को जगाने के लिए पुतला दहन के माध्यम से हम इस डबल इंजन की सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो है लगातार पिछले 2014 से फिर 2017 के आम चुनाव में आपको प्रचंड बहुमत इस जनता ने दिया। आपने जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। आप जगिए, जनता के हित में कुछ नए फैसले लीजिए जिससे जनता को कुछ राहत मिले। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो डबल इंजन की दुहाई देते थे पहले कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास करेंगे, अगर इस डबल इंजन की सरकार ने अभी भी जो कुछ समय बचे हैं आम चुनाव से पहले कुछ जनहित के मुद्दे को नहीं निपटाने का काम करती है, जनता के हित में कोई नए फैसले, अच्छे फैसले लेने का काम नहीं करती है, तो जनता समाजवादी पार्टी के साथ इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। खबर उत्तरकाशी की है, जहां जल जीवन समिति की बैठक हुई, जिसमें आपको बताएं कि 88 योजनाओं के डीपीआर भी मंजूर किए गए। उत्तरकाशी डीएम मयूर दीक्षित ने जल जीवन मिशन समिति के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने जल जीवन मिशन के तहत दूसरे चरण के कामों को लेकर 88 योजनाओं के डीपीआर को मंजूरी दी, जिसमें 39 योजनाओं के एस्टीमेट पास किए गए। जल संस्थान उत्तरकाशी के 13 एस्टीमेट, प्रोला के 9 और जल निगम की 17 डीपीआर को मंजूरी मिली है। खबर गदरपुर की है, जहां तहसील दिवस दिन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रशासन ने लोगों की समस्याएं सुनी। गदरपुर में तहसील दिवस के मौके पर अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आशीष वडगई के साथ बाकी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। तहसील दिवस के मौके पर अधिकारियों के सामने 35 से ज़्यादा शिकायतें पहुंची, जिनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो रेगुलर होता है, जो मंगलवार जो रहते हैं उसमें तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, तो उसी के क्रम में ये तहसील दिवस जो आज गदरपुर में आयोजित किया गया है और इसमें शिकायतें यहाँ पे दर्ज हो रही हैं। अभी एट प्रेजेंट जो है 35 शिकायतें यहाँ पे दर्ज हो गई हैं, जिनके बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। तो यहाँ पे शिकायतें मुख्यतः जैसे राशन कार्ड से रिलेटेड हैं, वो इशू यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, और कुछ जैसे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी इशू हैं। कुछ लैंड से रिलेटेड जो शिकायतें हैं वो भी यहाँ पर दर्ज हुई हैं, तो उसके संबंध में। और इसके अलावा जो ऐसी विकलांग पेंशन से रिलेटेड शिकायतें, समाज कल्याण से रिलेटेड जो शिकायतें हैं वो भी दर्ज हुई हैं, तो उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है
और कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिन पे मौके पे ही आज जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे प्रमाण पत्र वगैरह के संबंध में, तो उनको भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। जो रेगुलर होता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उधम सिंह नगर के नान कमतक में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 22 दिसंबर को कमेटी का कार्यकाल पूरा हो गया है। उसी को लेकर प्रशासन की मौजूदगी में चुनाव करवाने की अपील की गई है, लेकिन कमेटी के ही कुछ पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी को 4 हफ्ते में चुनाव करवाने की बात कही है। कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मिले आदेश के मुताबिक ही चुनाव होंगे। मैं समूह संगठनों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमने 22 सितंबर को कमिश्नर साहब को निवेदन किया था चुनाव के लिए। उन्होंने एडीएम साहब को नियुक्त कर दिया था चुनाव अधिकारी, और उन्होंने अपनी प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी। उन्होंने सभी जो पेपर रिकॉर्ड था वो मंगा लिया था, और हमारे कुछ साथियों ने हाई कोर्ट में जाकर आपत्ति दर्ज करी कि इनको चुनाव अधिकार नहीं है। तो अब हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि ये एडीएम साहब को कि ये इलेक्शन 4 हफ्ते में संपन्न कराई जाए, और जब तक नई कमेटी का गठन नहीं होता है, जो पुरानी कमेटी है एज ए कार्यकारी तौर पे वो जहाँ का काम देखती रहेगी। जब तक नई कमेटी का गठन नहीं हो जाए तब तक वो देखते रहेगी। ये हाईकोर्ट का आदेश हो गया है। मैं एक भालू ने युवक के ऊपर हमला कर दिया। मामला उधम सिंह नगर का है। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए नानक मत्ता CHC में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक केचुलिया गांव के रहने वाले साहब सिंह साइकिल से अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया था। भालू के हमले से साहब सिंह के हाथ और पैर में चोट लगी है। नानक मत्ता CHC से युवक को बड़े अस्पताल रेफर भी कर दिया गया है। जी, एक मरीज आया था हमारे पास जिसको भालू का चोट के लिए बताया गया था। 108 वाले उसको लेके आए थे। तो अभी उसको हम लोग ने देखा है, इलाज उपचार करके उसको आगे बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, एक्सरे वगैरह और आगे की जांच के लिए। जी, एक मरीज आया। इंडिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें पावर हाउस जिम के युवकों ने गोल्ड मेडल जीता। हरिद्वार में नॉर्थ इंडिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पावर हाउस जिम के युवाओं ने गोल्ड मेडल जीता। इस कामयाबी से इलाके के युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि चैंपियनशिप में करीब 500 प्रतिभागियों की ने शिरकत की थी। डोईवाला पावर हाउस जिम के 3 प्रतिभागियों ने सभी को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पावर हाउस जिम डोईवाला, जिसके 4 मेंबर अभी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए हरिद्वार गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाई, और एक ने गोल्ड, एक ने सिल्वर, एक ने ब्रॉन्ज और एक ने और ने गोल्ड जीता वहाँ पे। और ये पिछली बार भी जीत के आए थे, और हम और प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जिम के और मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड लाएँ और अपने देश का, प्रदेश का और अपने डोईवाला का नाम रोशन करें। और हम चाहते हैं कि सरकार इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि जिम मेंबर्स की ज़्यादा सरकार की ओर से सहायता नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनको थोड़ा खर्चा भी होता है और प्रोटीन का, एक्सरसाइज का। तो सरकार से ये अनुरोध है कि जितने भी जिम के प्रतिभागी हैं उन सबको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जी, हमारा गेम हरिद्वार क्षेत्र में हुआ था जी। नॉर्थ इंडिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी जी 18 तारीख को। तो उसमें हमने प्रतिभाग किया था। हमारे जिम से 3 लड़के गए थे, तो जिसका एक का गोल्ड आया है, एक का सिल्वर, एक का ब्रॉन्ज आया है। के लगभग 400 से 500 प्रतिभागी होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था गेम में। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।